चैप्टर 5 हम करेंगे। आप चैनल देख रहे हैं जी स्टैट्स रऊफ़, और मेरा नाम है रऊफ़ उमर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप चैनल में कमेंट में फिर स्टैट रऊफ़ लिखते हैं तो रऊफ़ है मेरा नाम, ठीक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 5 करेंगे, MCQs। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे पास परमुटेशन होती है, ठीक है। अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशन कहलाती है, ठीक है। नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट, जिसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, खाली सिलेक्शन करें, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है। क्योंकि इस चैप्टर में हमें नाम भी यही है इस चैप्टर का, बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स। NPR ये बच्चों फार्मूला आपने याद करना है, N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल के बराबर ये होता है। और NCR जो है इसका रिलेशन ये NC N माइनस R के इक्वल भी होता है। वैसे इसका फार्मूला नीचे आ भी गया है, NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का होल फैक्टोरियल। NC0 इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे, ठीक है। NC0, अच्छा N तो यहाँ पर नहीं है, तो अगर नीचे ज़ीरो हो तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर नीचे जो R है वो ज़ीरो हो तो ये 1 के इक्वल होता है। आगे है 8, यहाँ से हमने C लेना है 3, 8C3 और इक्वल दबा देना है, तो ये आ गया 56। आगे है 6C3, तो ये आ गया 20। ये जो ब्रैकेट में इस तरह लिखा होता है ये भी कॉम्बिनेशन में ही होता है, 10C3, तो ये आ गया 120, ठीक है। अगर A जो है उसमें 1 2 3 हैं तो जो पावर सेट है, अच्छा बच्चों इसके लिए तरीका ये होता है कि 2 की पावर हमने लेनी होती है। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8, तो पावर सेट में भी कितने ही होंगे, 8 ही होंगे। अ सेट विच कंटेन काउंटलेस एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें इतने एलिमेंट हो के हम काउंट ना कर सकें, काउंटलेस, उसको हम कहते हैं इनफिनिट सेट, ठीक है। अगर A ये है, B ये है, दरमियान में उल्टा U डाला हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन होता है। और बच्चों इंटरसेक्शन में हमने वो लिखना होता है जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो अगर आप देखो तो 5 दोनों में मौजूद है, बस तो यही हमारा आंसर है। 3P2, 3 और शिफ्ट से ये P है, 3 शिफ्ट P2, तो ये आ जाएगा 6 मेरे पास, ठीक है। A यूनियन A, दो एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका यूनियन करें तो वो A ही आता है वापस। A में पॉइंट्स हैं ऑन लाइन, देन A इज़ कॉल्ड इनफिनिट सेट, क्योंकि हमें नहीं पता एक लाइन के ऊपर कितने सेट हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना। A अगर सब सेट है B का तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यानी ये लिख के और ये दरमियान में U इस तरह का और नीचे लाइन लगा के, इसका मतलब होता है कि ये A सब सेट है B का। अगर ये A का सेट है, ये B का सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन देखें ना, दोनों में क्या चीज़ सेम है, 3 4 5 दोनों में मौजूद है, तो ये D वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर ये A है, ये B है, A में से B वाले माइनस करने हैं, माइनस B है ना, तो D E F यहाँ से निकाल देंगे। अब ना D है, ना E है, ना F है, तो ये A वाला सेट ही जवाब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, ऐसा सेट जो तमाम सबसेट पे मुश्तमिल हो वो पावर सेट होता है। क्योंकि पावर सेट जो भी सेट आ जाए उसके बाहर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल के बनाया जाता है, तो इसके अंदर यानी तमाम सब सेट आ जाएंगे एक सेट के। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ऊपर मैंने करके दिखाया 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट सब सेट आएंगे इसके। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर ये सेट है तो इसके सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट हैं, ए 2 की पावर 1 करें तो 2 ही आएगा, यानी 2 सबसेट बनेंगे इसके। ए के ऊपर डैश हो या ए के ऊपर ऐसे डैश हो या सी हो तो ये कम्प्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा होता है। और ये असल में आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा वहाँ आप पढ़ते थे U माइनस ए यूनिवर्सल सेट, यहाँ उसने यूनिवर्सल को S से लिख दिया, नो प्रॉब्लम, वही मसला है, S माइनस ए। अगर A में 2 एलिमेंट हैं, B में 2 एलिमेंट हैं, A तरफ B में 2 दूनी 4, यानी 2 2 4 4 एलिमेंट्स होंगे। n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके सब सेट बनाने का तरीका होता है 2 की पावर n। अभी हमने बना के भी देखा पीछे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 वाला। A यूनियन A कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा,
बच्चों ए यूनियन, अब ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, एस, यहाँ उसने एस लिखा हो यूनिवर्सल सेट का, तो एस में दोबारा ए डाल देंगे तो एस वाला सेट ही वापस आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आई तो नहीं आई, इसको अगर हम एग्जाम्पल से कर लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, एस में समझो हम ले लेते हैं 1 2 3 और ए में ले लेते हैं 1, छोटा सेट ले लेते हैं ना, समझ आ जाएगी। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए में आ गया 1 और इसमें क्या आएगा एस माइनस ए, एस में क्या है 1 2 3 और ए में क्या है 1, 1 निकाल दें तो क्या बचेगा इसमें 2 3, और इसका दोबारा यूनियन करें तो 1 2 3 वापस ना आ गया, तो ये देखें ये एस है। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ। यूनिट सेट, जो यूनिट सेट है उसको हम सिंगलटन सेट यानी एक एलिमेंट वाला सेट जो होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्शन करेंगे यही देख लें, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉज होते हैं, आपने 8 क्लास में पढ़े थे, 9th में भी शायद 10th में पढ़े हों। ये डी मॉर्गन लॉज होते हैं हमारे पास। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये भी 9th 7 8 क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होता है, यानी ये दरमियान में आ जाता है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी हो जाता है। 10C3 ये मेरा ख्याल है पीछे भी आया था, यही वाला 120 आया था। ठीक है, यही दोबारा आ गया यहाँ पर। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल दी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी परमुटेशन होती है n फिक्टोरियल। NPR ये फार्मूला है, पीछे भी हम पढ़ लिया हमने, n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r फिक्टोरियल। 4 बुक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, उनको रेंज कैसे कर सकते हैं 4 फिक्टोरियल से, तो ये आ जाएगा 24। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट में ज़रूर बताया करें, अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो वीडियो लाइक किया करें और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n, ये रिपीट हो गया, अभी हमने पढ़ा था n फिक्टोरियल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट, और अच्छा अरेंज इन सर्कल है, वो था सिंपल अरेंज्ड, अब यहाँ सर्कल है। जब बच्चों सर्कल हो तो वो n माइनस 1 फिक्टोरियल होता है, क्योंकि हमें एक चीज़ को फिक्स करना पड़ता है ना सर्कल में, जब ऐसे बिठाना हो तो एक बंदा हम फिक्स कर देते हैं कि ये यहीं बैठेगा, बाकी उसके इर्द गिर्द फिर हम बिठा देते हैं। 5% कैन सीट अराउंड अ टेबल, 5% कैसे बैठ सकते हैं, एक उसमें से फिक्स करेंगे बाकी 4 रह जाएंगे और 4 का हमने फिक्टोरियल ले लेना है, तो 24 वेज। स्टैटिस्टिक्स, ये हमने अगर पीछे अगला हिस्सा देख के आए हो तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, ये वाला यानी टोटल ऊपर आ जाता है, एस 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो एस इधर एस 3 टाइम्स आ जाएगा, टी 3 टाइम्स, ए 1 टाइम्स, एस 2 आई 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये 50,000, या ये वाला आंसर उसने दिया होगा आपको ना, ये वाला। ठीक है, NCR बराबर होता है n फिक्टोरियल r फिक्टोरियल और n माइनस r का होल फिक्टोरियल। NCR और NPR में रिलेशन क्या है, ये वाला NPR बराबर होता है r फिक्टोरियल इंटू NCR फिक्टोरियल। x अगर प्राइम फैक्टर है 3 का तो ये वाला होगा 3 वाला एलिमेंट। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था, बस यहाँ उसने कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये भी बचो ये पहला ए वाला ऑप्शन, ये हमने पीछे अभी पढ़ा था, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, उसमें दरमियान में यूनियन था तो आगे इंटरसेक्शन आया था, अब अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन आ जाएगा। कम्बिनेशन ऑफ 2 बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, 2 बेसिक एक्सपेरिमेंट्स का कम्बिनेशन क्या होता है, कंपाउंड एक्सपेरिमेंट होता है। 2 डाइस को अगर हम रोल करें तो
डाइस को रोल करें तो वो टोटल 36 बनते हैं हमारे पास, वो 6 की पावर 2 होता है। 3 कॉइन टॉस करें तो सबसेट में 8 एलिमेंट उसके आते हैं। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितनी n की पावर हो उसमें +1 कर दिया जाता है, उतनी उसमें टर्म्स होती हैं। असासिनेशन की जो अरेंजमेंट है उसके लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। असासिनेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर आ जाएगा। अब ए देखें 1 2 3 टाइम ए है। लाइट ए 3 टाइम आ गया। एस देखें तो 1 2 3 टाइम्स आ गया, और फिर जो आई है वो 2 टाइम्स आ गया, एन 2 टाइम्स आ गया, और टी और ओ एक एक दफ़ा है, तो ये एक एक आ गया। तो अब काटना तो लंबा हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल ले लें तो ये आ जाएगा 49790016000। तकसीम ये 6 बनेगा, 3 का फैक्टोरियल तकसीम 6, फिर ये 3 का फैक्टोरियल ये भी 6 है, फिर तकसीम 6, ये 4 और ये भी 4 है, 4 4 16 तकसीम 16। तो ये जवाब आ जाएगा 831600। ठीक है, 831600। हाँ ये तो है ही नहीं, तो कहाँ गलती होगी। SS से SINATION। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखना पड़ेगा। ओहो अच्छा, ये जो है ना वो ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, मैंने 4 कर दिया, 2 2 4 आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई 16 तकसीम 4, ये आएगा 32 26 400। ये वाला ऑप्शन है। नंबर ऑफ वेज इन 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्राम 15, तो 15 में से 11 सेलेक्ट करने, अब 15C 11 आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट अभी हम पीछे करके आए हैं, ये एस के बराबर आया था। ए का इंटरसेक्शन एस के साथ करें तो ए वाला आता है, ये आप करके देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेचुरल सेट जो है वो इनफिनिट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। अगर 2 एलिमेंट डिसजॉइंट हैं, सेट डिसजॉइंट का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो एलिमेंट्स कॉमन इन दैम। अगर ए सेट ये है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट, 4 2 की पावर 4 करें तो 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये कम्बिनेशन का फार्मूला ही होता है, अगर ऊपर सेम हो ना तो उनमें एक जमा हो जाता है, और नीचे में जो सेकंड वाला होता है वो आ जाता है, यानी ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे ये 4 आ जाएगा हमारे पास। NCR प्लस NCR प्लस 1, तो ये हमारे पास ये भी फार्मूले ये याद कर लें, n+1 ओवर, या ऊपर वाला देखें यही चीज़ है, ये भी नीचे ऊपर सेम है, नीचे में आगे एक इजाफा किया हुआ है, तो ऊपर वाली में एक जमा करेंगे और नीचे वाला यही आ जाएगा, वही ऊपर वाली चीज़ नीचे फार्मूले की शक्ल में दे दी है। 5 अगर डिसजॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो उनका परमुटेशन 5 आएगा। अगर सेम होंगे, उनमें कुछ कॉमन होगा, तो इस तरह जैसे हमने फार्मूला लगाया इस तरह लगाना पड़ेगा। फिर 6p2, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है ये। नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं सर्कल में तो उसमें से एक माइनस करना होता है हमने।
7c2 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में जितनी पावर हो उससे एक ज़्यादा होती हैं, 6 हो जाएंगी, 5 है ना तो 6 हो जाएंगी। 3 कॉइन टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 3 हो सकती हैं। इफ़ ए कॉइन, अगर एक कॉइन और एक डाई, कॉइन में 2 होंगे ना एलिमेंट और डाई में 6, तो 6 दूनी 12 रिजल्ट आ सकते हैं हमारे पास। रैंडम को कितने तरीक़ों से रेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 720। 3 बुक्स डिफरेंट कलर की हैं, उनको रेंज किस तरह कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये फार्मूला है, ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है हमारे पास। NCR बराबर होता है NC n माइनस आर के, और NPR ये तो रेंज हो गया ना, रिपीट हो गया मतलब। उसके बाद है जी 69, अगर 3 कॉइन टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम 8 हो सकती हैं। ले जी बच्चों, पूरा हो गया है। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियोस की समझ आई है तो लाइक करें। अल्लाह आप सब के बच्चों नसीब अच्छे करें। मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं पाकिस्तान के, बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करो वरना बड़े बुरे हालात हैं। बहुत मेहनत करें ज़िंदगी में।